जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। पिछली वीडियो जब बनाया था 28 नवंबर 2025 को, और आप लोगों को बताया था कि कई सारी बल्क डील, कई सारे ब्लॉक डील यहाँ पे देखने के लिए मिली हैं रिको ऑटो लिमिटेड में। और उसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया था कि शेयर में मतलब मोमेंटम आया है, इसकी वजह से शायद ये एसएम की लिस्ट में भी आगे जा सकता है, ऐसी संभावना है। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे तो शेयर एसएम की लिस्ट में जा चुका है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 लिखा है ना, STASM स्टेज 1 लिखा है ना यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। आज भी देखेंगे शेयर में तो सवा ये 1.25% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिल रही है। 123 रुपया इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में थोड़ी सी गिरावट थी, हालांकि सुबह में गैप अप थी, ओपनिंग थी। आज इसमें अगर वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे तो लगभग 6 करोड़ मान के चलिए, 6 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, जिनकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू वहीं 110 करोड़ रुपए के आसपास आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही कम है, मतलब दिन के दौरान ही सारी खरीदारी बिकवाली हो चुकी है। जो आप देख केवल 7%, मतलब 100 शेयर में से 7 शेयर डिलीवरी में खरीद के होल्ड किए गए हैं। बाकी अगर 93 शेयर की बात करेंगे तो उसमें से जो है उनकी ट्रेडिंग हुई है, मतलब दिन के दौरान खरीदे बेचे गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, वहीं पे जब ये मोमेंटम आया था तभी मैं आप लोगों को बताया था कि जब ये मोमेंटम आ रहा है तो इसके वजह से शेयर जो है क्राइटेरिया फिल कर रहा है और शायद शेयर एसएम की लिस्ट में चला जाए। ठीक है ना। अभी जो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट ऑफिशियल दिखा दूँ, ये पीडीएफ आता है हम लोगों को, यहाँ पे मिलता है लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म। यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट टर्म स्टेज 1 2 दिसंबर 2025, 2 दिसंबर 2025 से जो भी शेयर शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में शामिल हो रहे हैं उनकी यह लिस्ट है। और यहाँ पे इस लिस्ट में आप लोगों को 4 नाम दिख रहे हैं। ठीक है ना। जिसमें 2 नंबर पे आप देखोगे तो रिको ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड दिख जाएगा सीधा सीधा। कुल मिला के रिको ऑटो को शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में डाल दिया गया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये निकलेगा कब आगे सब कुछ मैं बताऊंगा। जैसे अभी मैग्लेनिक क्लाउड का प्रतिदिन वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी एसएम की लिस्ट में पहुंच चुका है, तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में भी। ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब सबसे जरूरी है, नहीं तो आज नहीं तो कल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएम का लिस्ट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। कब ये बाहर आएगा 1-2 दिन बाद मैं वीडियो बना के अच्छे से कैलकुलेट करके आप सबको बता दूंगा कि कब ये बाहर आ सकता है। अब ये एसएम की लिस्ट में शेयर जाते क्यों हैं, तो सबसे पहले 2 कारण होते हैं जिनकी वजह से जाते हैं। बहुत कम समय में ज़्यादा तेजी हो जाए उसकी वजह से, और बहुत कम समय में जो पहले जो वॉल्यूम ट्रेड होता था नॉर्मल वॉल्यूम, उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होना। ये 2 चीज़ें अगर मैच कर जाती हैं कि ज़्यादा तेजी हो रही है कम दिन में और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक्सचेंज मान लेता है कि, या सेबी मान लेता है कि इसमें शायद मैनिपुलेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो ये एसएम लिस्ट कुछ और नहीं है, जैसे घोड़े को लगाम लगाया जाता है उसी तरीके से स्टॉक को जो है एसएम लिस्ट में डाल के उसकी तेजी पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया जाता है, या उसको थोड़ा सा काबू में करने की कोशिश होती है कि अनाप शनाप कुछ भी मोमेंटम कोई भी शेयर में ना आए। तेजी बढ़िया चीज है, लेकिन अनाप शनाप जो तेजी होती है वो बेफालतू की तेजी होती है। ठीक है ना। तो वो ना हो सके किसी स्टॉक में, तो निवेशकों के हित की रक्षा के लिए ही, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये चीज बनाया गया है, लेकिन काम अगेंस्ट में कर जाता है। ठीक है ना। अब जब एसएम की लिस्ट में कोई भी शेयर जाता है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है कि निगेटिव माना जाता है। तो देखिए, वैसे तो हित के लिए, तो रिटेल इन्वेस्टर के हित के लिए ही किसी भी शेयर पे लगाम लगाया जाता है, या कह लीजिए उसको एसएम की लिस्ट में या फिर जीएसएम की लिस्ट में ये सब डाला जाता है। सर्किल लिमिट भी बहुत सारे लोगों का चेंज हो जाता है। जैसे मैग्लेनिक क्लाउड का आप लोग देखे होंगे 20% सर्किल लिमिट 10% हो चुका है, अब 10% से हो सकता है 5% भी हो चुका है। हालांकि अभी इसका मैं लिस्ट देख रहा था सर्किल लिमिट का, यहाँ पे देखिए चेंज इन प्राइस बैंड 1 दिसंबर की ये लिस्ट है। अभी मुझे लगा था कि इसका शायद से सर्किल लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी देखेंगे तो इसका सर्किल लिमिट चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैं लिस्ट चेक कर लिया हूँ। तो वैसे कोई जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं है सर्किल लिमिट का। सर्किल लिमिट जो पहले इसका था वही रहेगा। कितना अभी सर्किल लिमिट इसका है तो आप लोगों को बता दूं कि 20% का इसका सर्किल लिमिट है। यहाँ पे देखिए प्राइस बैंड 20% का है ना। अगर प्राइस बैंड भी घट के 10% या 5% होगा तो भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। वही मेन चीज़ वही है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, नहीं तो ढूंढोगे मेरी वीडियो कभी मिल जाएगी तो देख लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक अपडेट है, इसको देख लीजिएगा। बाकी न्यूज की बात करेंगे तो एक यहाँ पे रिको पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिको ऑटो के शेयर में खरीदें, एलकेपी सिक्योरिटी की तरफ से जो है एक रिसर्च निकल के सामने आई है, उसमें भी यह जो है थोड़ा सा एक न्यूज बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, हम लोग सीधा रिको पे चलेंगे। रिको ऑटो में बताया जा रहा है कि 120 से 23 रुपये पे
इसमें खरीदारी है। 114 के नीचे का स्टॉप लॉस कह रहे हैं और 135 के आसपास का इनका मानना है कि यहाँ पे ये ऊपर लेवल टच कर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक रिसर्च निकाला है, इसको भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। बाकी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएंगी आगे आप लोगों को दूंगा। बस वही बात है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, ठीक है ना, और वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिए आप लोग, ठीक है ना, सभी लोग। रिको ऑटो में व्यू क्या है, तो देखिए मैं जो पिछली वीडियो बनाया था, ये वाली जो अभी बता भी रहा था, उसी में मैं आप लोगों को बता दिया था कि अभी इसमें थोड़ा बहुत तेजी का मोमेंटम रहेगा 126 रुपये तक। 126 पे रजिस्टेंस है। 126 का रजिस्टेंस जब ऊपर ब्रेक करके ऊपर एक लो बना के सस्टेन कर जाएगा 126 के ऊपर, ये विश्वास जब हो जाएगा कि हाँ अब ये 126 के नीचे नहीं जाएगा, तब फिर वहां से जो है अगले मोमेंटम की संभावना बनेगी 160 से लेके 170 तक की। हालांकि अभी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि एसएम की लिस्ट में गया है, तो उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा, तो थोड़ा बहुत ये निगेटिव अपडेट होता है, माना जाता है एसएम लिस्ट में जाना, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत ये प्रेशर में रहे, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, अपडेट इसका दूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, सभी लोगों से निवेदन है, ठीक है ना।